नमस्कार। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इस वक्त सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं। 8वें वेतन आयोग में आखिर किसकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी? क्या चपरासी की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा? क्या क्लर्क और टेक्नीशियन को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, या फिर अफसरों की तनख्वाह रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है? आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि 8वें वेतन आयोग में कौन कितना फायदा पा सकता है और कैसे फिटमेंट फैक्टर पूरा खेल बदलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रख दी है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अलग अलग कर्मचारियों की संभावित नई सैलरी की। सबसे पहले लेवल 1 यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 32,000 से 41,000 तक जा सकती है। और अगर यूनियनों की मांग मान ली गई तो यही बेसिक सैलरी सीधे 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सबसे बड़ा प्रतिशत उछाल निचले स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है। अब आते हैं क्लर्क और जूनियर टेक्नीशियन पर। लेवल 3 कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 21,700 रुपए है। संभावित नई बेसिक 39,000 से 49,000 तक जा सकती है। जबकि यूनियनों का प्रस्ताव लागू हुआ तो ये पे लेवल मर्जर के बाद 83,000 रुपए से ज्यादा तक पहुंच सकती है। अब बात असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन की। लेवल 6 की मौजूदा बेसिक 35,400 रुपए है। नई सैलरी 64,000 से 80,000 तक जा सकती है। और यूनियन मॉडल लागू हुआ तो ये आंकड़ा 1,35,000 रुपए तक पहुंचने की चर्चा में है। अब अफसरों की बात। लेवल 10 यानी ग्रुप ए अधिकारियों की मौजूदा बेसिक 56,100 रुपए है। संभावित नई बेसिक 1.02 लाख से 1.28 लाख तक जा सकती है। यानी अफसरों की तनख्वाह भी बड़ी छलांग लगा सकती है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा फायदा निचले और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को मिलने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं है। अब समझिए डीए और एचआरए का बड़ा असर। 8वां वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा महंगाई भत्ता यानी डीए बेसिक सैलरी में पूरी तरह मर्ज हो जाएगा। इसके बाद डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। यानी बेसिक पे बढ़ते ही एचआरए और टीए भी अपने आप बढ़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का एचआरए अभी 10,000 रुपए है और बेसिक दोगुनी होती है तो एचआरए भी लगभग दोगुना हो सकता है। यानी सिर्फ बेसिक नहीं, पूरी इनहैंड सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब तय हो चुका है? जवाब है नहीं। फिलहाल ये कर्मचारी संगठनों की मांगे और संभावित अनुमान है। सरकार अंतिम फैसला वित्तीय स्थिति, महंगाई और बजट को देखते हुए करेगी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार 1.83 से 2.46 के बीच फिटमेंट फैक्टर रख सकती है, जबकि कर्मचारी संगठन 3.833 पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है तब भी सैलरी में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं बल्कि पूरे वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और आने वाले महीनों में करोड़ों कर्मचारियों की नजरें इसी फैसले पर टिकी रहेंगी। सरकारी कर्मचारियों, पेंशन और वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।